परतें खुल रही हैं। त्रयी ने जिस युद्ध को बाहर समझा वो असल में उनके भीतर ही जल रहा था। अब सच सामने आएगा जिसने त्रयी की आत्माओं को जन्म दिया और कालविनाश की बीज बूंदी की। साया, एक रहस्य की परछाई, एपिसोड 19। त्रयी का पाप। तीनों सामने खड़े हैं उस किशोर के जो खुद को कालविनाश का बीज कहता है। उसका चेहरा मासूम है मगर आंखें समय से भी पुरानी लगती हैं। मैं हर युग में जन्मा, हर बार त्रयी के द्वारा ही बनाया गया। तुम्हारा डर, अहंकार और मोह, यही मेरा पोषण था। नैना, हमने तुम्हें कैसे जन्म दिया? किशोर हाथ उठाता है और समयशिला के अंदर ही एक विशाल दर्पण उभरता है। स्मृति दर्पण। दर्पण में दिखता है तीनों त्रयी पहले युग में एक महाशक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक समय बंधन मंत्र बनाते हैं। इस मंत्र के अनुसार अगर कोई शक्ति हमारे नियंत्रण से बाहर जाए तो वो समय के गहराई में कैद हो जाएगी और हम तीनों की आत्माओं से जुड़ जाएगी। मगर उस मंत्र की एक भूल त्रयी को नहीं पता चलती। जिसे कैद किया जाएगा वो उनके डर, अहंकार और लालसा से पोषित होगा और वो शक्ति काल बन जाएगी। अनया, मतलब कालविनाश को हमने ही सुरक्षित किया था? किशोर हंसते हुए, हाँ, हर जन्म में मैं बड़ा होता गया तुम्हारे पापों से, तुम्हारे हर नकारे गए निर्णय, हर अधूरे कर्म से, और अब मैं पूरा हुआ हूँ। अब किशोर की आंखें बदलती हैं। वो धीरे धीरे अपने असली रूप में बदलने लगता है। ऊंचा कद, काली बिजली जैसा शरीर और उसके सिर पर त्रयी के तीनों चिन्ह जलते हैं। वो अब बन चुका है पूर्ण कालविनाश। त्रयी की चुनौती, आरव, अगर हमने तुम्हें जन्म दिया है तो तुम्हें मिटाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अनया, बार न समय हमें रोकेगा न हमारे पाप। इस बार हम अपना अतीत खुद तोड़ेंगे। नैना, और इस बार बिना किसी शक्ति के, सिर्फ हमारे निर्णय से। त्रयी अब अपना अंतिम अस्त्र निकालती है। त्रिकाल दीप, एक लौ जो केवल सत्य और बलिदान से जलती है। मगर ये दीप जलाने के लिए किसी एक को अपनी आत्मा पूरी तरह समर्पित करनी होगी। मतलब वो पुनर्जन्म नहीं ले सकेगा, वो सदा के लिए मिट जाएगा। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कौन देगा बलिदान? दीप अब बुझा हुआ है और कालविनाश तेजी से उनके करीब आ रहा है।